लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन का एक प्लेटफॉर्म है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, हर चीज़ का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। आप सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ करिए। मैंने क्या किया था, इंस्टाग्राम में स्टडी IQ IAS एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको करंट सिनेरियो से रिलेटेड न्यूज़ उसी दिन मिल जाएगी। तो मैंने जो भी आंसर शीट में लिखा है, सिर्फ NCERT ही नहीं लिखा है, मैंने आंसर शीट में ये भी लिखा है कि व्हाट इज़ इन द न्यूज़ नाउ। और ये क्वेश्चन मार्क करके मैंने एक अलग से बॉक्स में लिखा हुआ है कि करंट सिनेरियो में हमारे क्या चल रहा है। तो हो सकता है कि वो चीज़ें अच्छी लगी हों सीरियस। करंट से जोड़ते हुए आपने लिखा हाँ है। सर, हाँ। तो जैसे आपका फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब हाँ, आप मैं यूज हर करते जगह हैं एक्टिव सोशल हूँ, मीडिया मैं हर पे? जगह एक्टिव आप हर हूँ। जगह एक्टिव यस हैं। सर। जैसे लोग कहते हैं नहीं है कि भाई मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, तो मोबाइल का सदुपयोग भी कर सकते हैं। आप अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज में होती हैं। टारगेट विद PS परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक छात्रा का साक्षात्कार लेंगे जिसने प्रयागराज का नाम रोशन किया है। प्रयागराज में पहली रैंक है। प्रतीक्षा तिवारी जी नाम है ना? बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको। और हम प्रतीक्षा तिवारी से पूछेंगे कि किस तरीके से तैयारी किया। हमारे साथ उनकी माँ भी आई हुई हैं, हम उनसे भी बाद में बात करेंगे। और सर भी हैं, अशोक सर, आपने देखा होगा मेरे चैनल पर अशोक एकेडमी, मैं वहीं पर आया हूँ। और हम प्रतीक्षा से पूछेंगे कि कैसे टॉप किया, किस तरीके से तैयारी की, और कैसे इंटरेस्ट आया टॉप करने का। प्रतीक्षा जी, आप पहले बताइए कि आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रतीक्षा तिवारी है और मैं खेलगांव पब्लिक स्कूल की विद्यार्थी हूँ और मैंने कक्षा 12 वहीं से पास किया है, जिसमें मैंने 99% अंक हासिल किया है। और मैं अगर अपने स्ट्रैटेजी की बात करती हूँ जी। कि मैंने ये परसेंटेज कैसे ऑब्टेन किए हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि CBSE में जितनी भी NCERTs चलती हैं, NCERT को आप एक बार पढ़ के रख नहीं सकते हैं। आप 10 बार पढ़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। आपको रेफरेंस बुक पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करिए एंड मोस्टली 6 आवर्स अ डे आपको देना ज़रूरी है, वो भी सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं मानूंगी। और अगर आपको रेफरेंस बुक सजेस्ट कर रही हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि आपको देखिए, लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन का एक प्लेटफॉर्म है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, हर चीज़ का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। आप सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ करिए। मैंने क्या किया था, इंस्टाग्राम में स्टडी IQ IAS एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको करंट सिनेरियो से रिलेटेड न्यूज़ उसी दिन मिल जाएगी। तो मैंने जो भी आंसर शीट में लिखा है, सिर्फ NCERT ही नहीं लिखा है, मैंने आंसर शीट में ये भी लिखा है कि व्हाट इज़ इन द न्यूज़ नाउ। और ये क्वेश्चन मार्क करके मैंने एक अलग से बॉक्स में लिखा हुआ है कि करंट सिनेरियो में हमारे क्या चल रहा है। तो हो सकता है कि वो चीज़ें अच्छी लगी हों सीरियस। करंट से जोड़ते हुए आपने लिखा हाँ है। सर, हाँ। तो जैसे आपका फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब हाँ, आप मैं यूज हर करते जगह हैं एक्टिव सोशल हूँ, मीडिया मैं हर पे? जगह एक्टिव आप हर जगह एक्टिव यस हैं। सर। जैसे लोग कहते हैं नहीं है कि भाई मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, तो मोबाइल का सदुपयोग भी कर सकते हैं। आप अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज में होती हैं। और प्रतीक्षा ने सारा उसका अच्छा उपयोग किया, मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक का, कम्युनिकेशन का। और आप बुक की बात कर रही थी, यस तो सर। क्या रेफरेंस बुक आपने अलग से कोई नहीं, या नहीं केवल सर, स्कूल की बुक्स? नहीं नहीं, हमारे जो मतलब जो क्लास टीचर्स थे, जो सब्जेक्ट टीचर्स थे, उनका ये बहुत बड़ा योगदान है कि मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स बताते थे कि बेटा ऐसे पढ़ना है। वो जितनी भी चीज़ें हमें बताते थे ओरली, अगर मुझे इंग्लिश में नहीं लिखना है, वो जल्दी जल्दी क्या बोल रहे हैं लेक्चर के टाइम पे, मैं हिंदी में उसको नोट डाउन करती थी और हाईलाइट करती थी कि मुझे ये पढ़ना है, जाके इसके बारे में मुझे और रिसर्च करनी है। तो इस वजह से हो सकता है कि टीचर्स का भी बहुत योगदान रहा है। प्लस NCERTs आप पढ़िए, मेरी तो यही मतलब। अच्छा, खेल गांव में तो काफी एक्टिविटीज भी होती रहती हैं खेल गांव पब्लिक हाँ स्कूल सर, में। मैं स्पोर्ट्स में भी एक्टिव थी। मेरा क्रिकेट एक स्पोर्ट्स था और उसमें मैंने स्टेट लेवल चैम्पियनशिप खेली है, आगरा डिस्ट्रिक्ट जोनल चैम्पियनशिप खेली हुई है वहाँ से। काफ़ी ओलंपियाड्स होते रहते हैं खेलगांव पब्लिक स्कूल में। एक आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत से मौके मिलते हैं, आप लीजिए उसको। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान पढ़ता है वो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकता है। आप स्कूल में ही आपको बहुत से अवसर मिलते हैं जहाँ पर आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कहते हैं ना कि खेलोगे कूदोगे, क्या वो कहानी है? नहीं है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। नहीं, मेरा हो ऐसा गया मानना खराब। नहीं है। हमारा खेलगांव पब्लिक स्कूल जो है, अब तो दोनों को मतलब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, जी जी। तो अब तो प्रूव कर ही दिया है। तो जैसे कितने घंटे का स्कूल था आपका?
सर घंटे का क्या मतलब 6 घंटे का एक स्टडी क्लास प्लान होता था एकेडमिक्स का उसके बाद प्लस। घर में कैसे समय निकालती थी, मतलब स्कूल भी करना है फिर घर में 6 घंटे स्टडी। सर ऐसे बहुत सा बोला जाता है कि मंथली प्लान बनाते हैं लोग कि मुझे ये हाँ। करना है, कुछ लोग वीकली प्लान बनाते हैं, पर मेरा डे प्लान होता था कि अच्छा। आज मुझे 2 बजे तक इतना कंप्लीट कर लेना है स्कूल में, हम्म। मुझे होमवर्क स्कूल में ही कर लेना है, बाकी मैं घर में आऊँगी तो मुझे स्कूल का नहीं छूना है। जो लेक्चर्स करवाए गए हैं मुझे वो रिवीजन करना है और एनसीईआरटी मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। मैं एक बार चैप्टर पढ़ती थी फिर दूसरी बार उसको पढ़ती थी और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं पीछे के साइड हाँ। उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अच्छा, हाँ। क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट हाँ, करके। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है और बीच में भी जो रहते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, इनसाइट्स क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं आते सीबीएसई में, मगर आपके वो मेंटल स्किल को और बढ़ाते हैं। जी जी। तो वो चीज़ें हैं। तो घर में किस तरीके से आपको मम्मी के सपोर्ट मिला? मम्मी पापा सबका बहुत सपोर्ट रहता है। हाँ। जितना मोटिवेशन है सब घर ही से मिलता है, मतलब पूरा एनवायरनमेंट यही है कि हमारे एकेडमिक से रिलेटेड है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो स्कूल भी वही और घर पे भी वही रहता है, तो कोई डिस्ट्रैक्शन ऐसा होता नहीं है। जी जी। हाई स्कूल में आपके कितने परसेंटेज थे? हाई स्कूल में 97% थे सर। हाई स्कूल में 97 थे, इस बार 99 9 है, यस सर। प्रयागराज में आपकी पहली रैंक है। पहली रैंक है, हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और हाँ, आगे अब आपका आगे का क्या प्लान है? सर आगे का प्लान यही है कि देश को सुधारना है और देश को सुधारने के लिए ब्यूरोक्रेट से अच्छा कोई जॉब नहीं हो सकता है। जॉब नहीं बोलूँगी, एक मेरे लिए बहुत ही बड़ा सम्मान होगा कि मैं उस पोस्ट पे जाके बैठूं और मैं अपने देश को संभाल रही हूँ उसमें। जी जी। तो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। मतलब आप आईएएस बनना चाहती हैं, बहुत बहुत Yes. शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। आप आईएएस जरूर बनेंगी। और इसी तरीके से अच्छा, जो नए बच्चे हैं उनके लिए कुछ बताइए कि हाँ। बोर्ड का बहुत दबाव रहता है, बहुत प्रेशर रहता है, उससे आप कैसे बची? आपने अच्छा किया उस प्रेशर से हट करके, और जो बच्चे प्रेशर में रहते हैं उनके लिए भी कुछ बताइए। सर एक बात होती है कि हमें भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए, और भगवत गीता के रेफरेंस में एक मैंने बुक पढ़ी थी कैरोल डी ड्वेक की माइंडसेट। तो उस माइंडसेट में ये दिखाया है कि लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप करना है। जब आपकी लीडरशिप स्किल और इंटरपर्सनल स्किल तेज रहती है तो आपका जो नर्वसनेस है, जो एंजाइटी होती है कि लोगों को कैसे फेस करना है, वो कम हो जाता है। तो आप अगर कहीं भी बैठ रहे हैं सोसाइटी में तो आपको एक पता होता है क्या वैल्यू हमें वहाँ पे पोजेस करनी है। तो वो सब चीज़ें हैं। जी जी, मतलब पॉजिटिव सोचें। हाँ। और अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखिए। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वैसे ही हर चीज़ों को रिप्रोग्राम करने लगता है। तो जब हमारी जो खेलगांव में असेंबली होती है तो सुबह हम लोग को यही सब बताया जाता है कि हमें मेडिटेशन कैसे करनी है, हमें सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करना है। कॉन्शियस माइंड तो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो देख ही रहा है हम क्या कर रहे हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है हमें फ्यूचर के लिए कैसे रेडी करना है। तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि मैं ही टॉपर हूँ, मैं ही टॉपर हूँ, मुझे ही आईएएस बनना है, मुझे ही ये करना है। तो आप पहले लग रहा था आपको कि मैं टॉप करूंगी? हाँ, मुझे पूरा मतलब ये था कि मैं जब सेंटर में पहुंचती थी तो 10th में थोड़ा सा होता था नर्वसनेस, पर इस बार क्या था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था ज़्यादा। मुझे ये था कि हो जाएगा इस बार। अच्छा, जो मैंने सोचा है। चलिए बहुत अच्छा। और हम इनकी थोड़ा सा मम्मी है उनसे बात करेंगे। और आप बताइए कि क्या आपको लग रहा था कि बच्ची टॉप करेगी? हाँ सर, इसका शुरू से एम ऐसा ही रहा, इसकी शुरू से ही ऐसे पढ़ाई रही। हम सब लोग को ये उम्मीद था कि मेरी बेटी टॉप करेगी और 99% लेके आएगी। हम सब लोग ये श्योर थे एकदम। अच्छा, कभी आप कहती थी कि अब ना पढ़ो या पढ़ो? जी हाँ, ये सदैव कहते थे कि थोड़ा सा रेस्ट लो, क्योंकि थोड़ा रेस्ट लेना जरूरी है। अच्छा अच्छा। हाँ, सदैव कहना पड़ा थोड़ा सा आराम करो, अब थोड़ी देर बाद पढ़ना है। अब ये हाँ हाँ। तो ये मम्मी थी, आपने देखा होगा कि बिना घर के सपोर्ट के बहुत सारी, जैसा कि बताया प्रतीक्षा ने कि माँ बाप सभी का सपोर्ट रहा। और फिर हम मिलेंगे किसी और प्रतिभा के साथ में। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।